शार्क्स, ये कैसे लगे आपको प्रोडक्ट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बढ़िया है, सॉफ्ट है बहुत। आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? कॉटन मिल। मैं बताता हूँ। यूजुअली वर्ल्ड में 5 तरह के नेचुरल फाइबर्स पाए जाते हैं। हमने 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट किया है बाई अपसाइक्लिंग ऑफ चिकन बुचरी वेस्ट। अगर आप 1 kg चिकन लेने जाते हैं तो आपको 650 ग्राम चिकन ही खाने वाला मिलता है। 350 ग्राम जो होता है वो वेस्ट होता है, जिसमें इनर सेल्स, ब्लड, स्किन्स और फेदर आते हैं। इसे हम BCW वेस्ट, बुचरी चिकन वेस्ट कहते हैं। दिल्ली, NCR और यूपी में तकरीबन 30 लाख मैट्रिक टन कचरा साल का बुचरी चिकन वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, जो लैंडफिल और वाटर बॉडीज में जाता है। ये कचरा बायोडिग्रेडेबल तो है, बट इसको 60 से 70 साल लग जाते हैं बायोडिग्रेड होने में। तो जब मैं इस कचरे पे काम कर रहा था तो मुझे लगा कि इस वेस्ट को हम बेस्ट में बदल सकते हैं। तभी जन्म हुआ गोल्डन फेदर्स का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम राधेश अग्रहरी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मुस्कान सैनिक है और हम तीनों जयपुर से आए हैं। गोल्डन फेदर्स में हम रैक पिकर्स को ट्रेन करते हैं और इस कचरे को कलेक्ट करते हैं। फिर हम इस वेस्ट को 27 नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस से प्रोसेस करके सेग्रीगेट करते हैं। शार्क्स 93% वेस्ट निकलता है इनर सेल्स, टिश्यू से, जिसे हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं और फेदर्स को इस वेस्ट से सेपरेट करते हैं। हमने इन फेदर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वोवन, जिसमें हम शॉल्स, मफलर्स बनाते हैं, जैसा कि आप सभी के पास हैं, जो एग्जिस्टिंग नेचुरल मैन मेड सिंथेटिक फाइबर से 10 गुना ज्यादा सॉफ्ट, वार्म एंड ड्यूरेबल होता है। दूसरा है फिलर्स, जिसमें हम बनाते हैं रेंज ऑफ क्विल्ट्स एंड जैकेट्स। और तीसरा है नॉन वोवन, जिसमें हम बनाते हैं हैंडमेड एंड प्रिंटिंग राइटिंग पेपर। शार्क्स, हमारा एक 65 ग्राम का मफलर 9 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करता है और एक ट्राइबल वुमेन आर्टिसन को 3 दिन का रोजगार देता है। हमारे इस प्रोसेस का पेटेंट ग्रांटेड और पब्लिश्ड है। इसके अलावा 1,90,000 टन हमने ये इस वेस्ट का नदियों में और लैंडफिल में जाने से बचाया है। शार्क्स, हमारा विजन है प्लास्टिक, वुड पल्प और मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना। तो शार्क्स, इसके लिए हमारी आस्क है 5 करोड़ पे 5% इक्विटी। How much? 5 crores for? 5%। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं भारत के इस वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए गोल्डन फेदर्स के साथ? राधेश, मुस्कान और अभिषेक, आपको बहुत बहुत स्वागत शार्क टैंक सीजन 3 में। थैंक यू सर। ये तो नया इन्वेंशन ही लग रहा है सुनने में, और आपको पेटेंट भी ग्रांटेड है। यस सर। और ग्लोबली ये फर्स्ट है जो आपने किया है। यस सर। आप लोगों को क्या बैकग्राउंड है? हाउ डिड यू इवन डिस्कवर? कैसे हुआ है? सर, हम तीनों डिजाइन बैकग्राउंड से हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन में जब मैं डिजाइन थिंकिंग एंड करंट प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, कोर्स में ये सब्जेक्ट दिया गया था कि हमें किसी करंट प्रॉब्लम में काम करना है। तो जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, किसी ने प्लास्टिक में, किसी ने सैनिटरी नैपकिन्स में, किसी ने सारे अलग अलग वेस्ट पे काम किया। क्योंकि मैं फूड लवर हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना फूड वेस्ट में काम किया जाए। मैंने चिकन वेस्ट यूज किया, बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं एज अ 6th नेचुरल फाइबर इन्वेंट करूंगा। बट जब मैंने इसमें प्रॉपर्टीज देखी, इसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, दुनिया का हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है। अभी तक ग्लास फाइबर था, इससे भी ज्यादा हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है। क्योंकि टेक्सटाइल बैकग्राउंड था तो इसमें मैंने अलग अलग टेस्टिंग करी, अलग अलग कि इसमें डाइंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, इसमें स्पिनेबल प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर 2016 में मैं इसको स्पिन कर पाया। इन्वेंशन क्या? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपने इन्वेंट क्या किया है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस? इससे फर्टिलाइजर और मैं आउटपुट समझ गया, प्रोसेस क्या है बनाने का, वो क्या इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन ये है कि इस BCW वेस्ट को सैनिटाइज करके यार्न में कन्वर्ट करना। वो समझ में आ गया मेरे को। उसके लिए आपने क्या किया है? प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। वो तो पब्लिश हो गया ना, पेटेंट में पढ़ सकता हूँ अगर पब्लिश हो गया। हाँ सर। तो बताइए तो सही ना कुछ। सर देखिए ऐसे ही ले जाओगे 5 करोड़? सर, ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है सर, वो पूरा नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। अगर आप किसी भी फाइबर्स को या फैब्रिक को किसी भी केमिकल या हार्ड केमिकल में, जैसे आज वॉशिंग केमिकल्स आते हैं, उसमें डालेंगे तो फेदर डाइल्यूट हो जाता है, उसका अपना प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। तो जो इसको हमने प्रोसेस को जो बनाया, जैसे 100 डिग्री स्टीम, क्योंकि इसमें 40 तरह के फ्लू होते हैं। अगर हमें इस कचरे को छूना है या रैक पिकर्स इस कचरे को छुएगा तो वो कैसे छुएगा, तो उसके लिए हमने
कि उसको 100 डिग्री स्टीम में प्रोसेस करना है, फिर इसको हमें सोप नट से वॉश करना है, फिर हमें इसे एलम से प्रोसेस करना है, फिर मुझे आइस में प्रिजर्व करना है, और ये मुझे सिर्फ 24 घंटे के अंतर में करना है, क्योंकि फिर से हमारे यूनिट में वो कचरा रिपीट में आ रहा है। तो ये पूरा वैल्यू चेन सिस्टम बनाना और इसको फर्स्ट वॉश में कम पानी के साथ यूज करना। मशीन इन्वेंट करी है, स्पेशल मशीनरी में समझ नहीं पा रहा अभी तो आपको पेटेंट किस चीज का मिला है? सर पेटेंट प्रोसेस पेटेंट मिला है। और उसमें क्या मिला आपको एग्जैक्टली कि आपके अलावा दुनिया में कोई ये वेस्ट यूज करके नेचुरल तरीके से ये नहीं बना पाएगा। दिस इज हैंड कार्डेड फाइबर। तो जैसे क्या होता है कि जब हमने फेदर को पूरा सैनिटाइज कर लिया, फिर हम ट्राइबल वुमेन्स के पास इसको भेजते हैं। तो ये सिर्फ फेदर से बन सकता है? हाँ सर। सैनिटाइजेशन के बाद हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं। मशीन से नहीं है सर, हमारी कंपनी का मेन मोटिव ये है कि हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमारे कंपनी में मेन फोकस ये है कि हम लाइवलीहुड देते हैं। तो कई सारी ऐसी ट्राइबल बेल्ट्स हैं जहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? सर तकरीबन अभी तो हमारे साथ 1200 ट्राइबल वुमेन्स एसोसिएटेड, फुल टाइम 200। सर ये ऑर्डर बेस पे होता है। कहाँ पे ये ट्राइबल वुमेन कौन से राज्यों में है? राजस्थान के झालावाड़ के असनावर जिले में। वहाँ पर एक एनजीओ था जो कि बहुत डेड हो रहा था, बिकने के कगार में था। तो हम वहाँ गए, वहाँ की वुमेन्स को ट्रेन किया। वो खुद स्किल्ड वीवर्स थे। हमने उनको अपनी टेक्निक सिखाई और फिर हमने उस एनजीओ की एक थोड़ा सा पर्टिकुलर जगह खरीदी ताकि ये एनजीओ बिके नहीं कभी, और वो वहाँ पर रह के काम कर सके। तो आपने उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद कर दिया? यस सर। आपका नाम क्या है फाइबर का? फेदर वूल। ओके, सो फेदर वूल का 1 मीटर वर्सेस कॉटन का 1 मीटर क्या कॉस्ट बैठता है? सर कॉटन जो बेसिक स्टार्टिंग है वो है 60 रुपए से लेके 80 रुपए मीटर तक। तो आपका 1200 से लेके 1800 रुपए मीटर। कितना? 1200 से 1800? सर मैं इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूँ। नहीं, अच्छा प्लीज क्लियर। सर आप कॉटन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि ये वुलन फाइबर है जहाँ पे पश्मीना की कॉस्ट 10,000 से 15,000 रुपए मीटर आती है, या एक शॉल जाता है उसका। आपने वुलन या नेचुरल 6 फाइबर बनाया है। अगर आपने सच में वो इनोवेशन कर दिया और आपकी क्लेम्स है, प्रोसेस आपने पूरा इन्वेंट किया है, आपका पैटेंट भी है, तो आप क्यों ना वो फाइबर या यान बेचकर दूसरे प्रोवाइडर्स को जो फैब्रिक बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं, सब जगह इसको पहुंचाते हैं। आप प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं?